नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रसखान व्याख्या भाग 4। रसखान कृष्ण काव्यधारा से जुड़े हुए भक्त कवि हैं और अपनी भक्ति के माध्यम से इन्होंने अपने कृष्ण या अपने इष्ट के प्रति जो इनके मनोभाव है उनको व्यक्त किया है। तो आइए इनकी व्याख्या जानते हैं या प्रारंभ करते हैं। प्राण वही जो रहे रिझी, वापर रूप वही लीन्ही वाही रिझायो। शीस वही जिन वे परसे, पद अंक वही जिन वा परसायो। यहाँ पर रसखान जी अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए क्या कहते हैं कि प्राण वही जो रहे रीझी, कि प्राण वही हैं जो रीझ किसकी ओर रीझे रहे। रीझी का मतलब होता है आकर्षित होना। वापर रूप वही लिहि वाही रिझायो, कि प्राण वही है जो कृष्ण पर रीझ जाए, कृष्ण पर न्यौछावर हो जाए। और रूप वही है, वापर वापर वो कौन है यहाँ पर? कृष्ण। कि वापर कृष्ण पर जो रीझ जाए। और रूप वही लिहि वाही रिझायो, और रूप कौन सा है? जो ले वाही यानी उसे किसे? कृष्ण को रिझा ले, कि अब कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर ले। वही सुंदर है, वही रूप है। और आत्मा या प्राण कौन से हैं? जो कृष्ण पर रीझ जाएं, आकर्षित हो जाएं। शीश वही जिन वे परसे, पद अंक वही जिन वा परसायो। कि शीश यानी सिर वही है, जिन वे परसे पद जो स्पर्श करे, पद यानी चरणों का। किसके चरणों का? कृष्ण के चरणों का। कि सिर की सार्थकता उसी की है जो कृष्ण के चरणों का स्पर्श करे। अंक यानी शरीर कौन सा है? वही जिन वा परसायो, और शरीर वही उत्तम है जिसे कृष्ण ने परसायो यानी स्पर्श किया हो, वही शरीर उत्तम है। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि जीवन की सार्थकता किस में है? कृष्ण से जुड़े रहने में, अपने इष्ट से जुड़े रहने में। दूध वही जो दुहायो री वाही यानी उसने किसने? कृष्ण ने। दूध वही है जो जिसे दूहा है, किसने? कृष्ण ने। कि दूध वही है जिसका दूध जिसको कृष्ण ने निकाला है, कृष्ण ने दूहा है। और दही सु सही, दही वही अच्छा है जो जिसे वही यानी कृष्ण ने ढरकायो यानी गिरा दिया है। क्योंकि कृष्ण की क्या क्रियाकलाप थी कि मटकियों को फोड़ देते थे, दही की भरी होती थी, वो गिर जाता था, लेकिन फिर भी आनंद लेकर खाते थे। तो दही कौन सा अच्छा है? जिसे कृष्ण ने ढरका दिया है, कृष्ण ने गिरा दिया है। और कहाँ लो कहो रसखानी, रसखान कहते हैं कि और कहाँ लो यानी तक, कहूँ वर्णन करूं, कि और इसके बारे में क्या वर्णन करूं। भाव वही जो वही मन भायो, मुख्य भाव कौन सा है? जो वही यानी उसे या उसके, किसके मन को भाता है? कृष्ण के मन को भाता है। कि मन का भाव वही अच्छा है जो कृष्ण के मन को भाए। तो अपने आप को कृष्ण से जोड़ते हैं, अपने जीवन की सभी जो क्रियाकलाप है कृष्ण से जोड़कर करना चाहते हैं, और ये मानते हैं कि जीवन की सार्थकता भी इसी में है, जो कृष्ण को अच्छा लगता है और जो कृष्ण से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कृष्ण से जुड़े हुए क्रियाकलाप हैं, उसी में जीवन की सार्थकता है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास अलंकार बार बार आ रहा है, और इसमें वर्णात्मक शैली है यानी वर्णन किया है, सहज सरल भाषा का प्रयोग किया है इसमें कवि ने। वैन वही उसको गुण गाई, ओ कान वही उन वैन सो सानी। वैन यानी वाणी वही जो उसका गुण गाती है। किसका? उनको यानी किसको? कृष्ण का गुणगान करती है। कि वाणी वही अच्छी है जो कृष्ण के गुणों का गान करे। और कान वही, कान यहाँ पर इंद्रियों की बात कर रहे हैं, जो हमारे शरीर में इंद्रियां हैं उसमें से जो वाणी है वो वही वाणी अच्छी है जो कृष्ण का गुणगान करे। और कान वही उस वैन सो सानी, और कान वही है जो उस वाणी को सुनते हैं। कौन सी वाणी को? जिसमें कृष्ण का गुणगान है, उस वाणी को सुनने में लिप्त रहे। सानी यानी सुने, सो सानी। कि कान वही अच्छे हैं, और कान का यही उपयोग है कि वो कृष्ण से संबंधित जो गुणों की वाणी है उसको सुने, उस पर ध्यान दे।
हाथ वही उन गात सरे अरु पाए वही जो उही अनुजानी। हाथ वही अच्छे हैं जो उन गात सरे, उन यानी कृष्ण की गात यानी शरीर को, सरे अर्थात स्पर्श करे, यानी जो कृष्ण के शरीर का स्पर्श करे वही हाथों की सार्थकता उसी में है। और पाई, पाई यानी पाँव या पैर वही जो उही यानी कृष्ण को अनुजानी, अनुजानी का मतलब क्या है, अनुगमन करे, यानी उनके कदमों के पीछे चले, जहाँ वो जाए उनके पीछे पीछे जाए, वही उसी में पैरों की सार्थकता है। जान वही उन प्राण के संग ओ मान वही जो करे मनमानी। और जान यानी प्राणों की सार्थकता किस में है, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जान वही यानी जीवन की सार्थकता वही है उन प्राण के संग। प्राण कौन है, कृष्ण। प्राणों से प्यारे कौन है, कृष्ण। कि जीवन की सार्थकता किस में है, जो कृष्ण के संग बीते। और मान वही जो करे मनमानी, मान यानी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा वही है जो करे मनमानी। मनमानी कौन करे, कृष्ण से मनमानी करवा ले या कृष्ण से अपने मन की बात मनवा ले, उसी में मान है, उसी में व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। और वो व्यक्ति कौन है, वो भक्त जो अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है अपने इष्ट के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति। क्यों रसखानी, वही रसखानी जो है रसखानी सो है रसखानी। यमक अलंकार का प्रयोग किया है। त्यों वैसे ही, रसखानी वही, रस की खान वही है जो रसखानी जू है, जैसे रस की खान है। रस खान सो है, रस खान वो है जो रस खानी है। तो यहाँ पर क्या है, एक रस खान स्वयं रस खान के लिए प्रयोग किया गया है, दूसरा रस खान क्या है, कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, और तीसरा रस खान, रस की खान क्या है, आनंद देने वाली। तो यहाँ पर रस खान शब्द का प्रयोग यमक अलंकार के रूप में किया गया है, यानी रस खान शब्द का बार बार प्रयोग है लेकिन उसका अर्थ बदल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है कि क्या कहते हैं कि वे तो रस की खान हैं। रस की खान कौन है, कृष्ण है, जो अपने भक्तों के जीवन में आनंद भर देते हैं। आनंद क्या है, रस से भरा हुआ आनंद, जिससे जीवन में रस का संचार होता है, प्रेम का संचार होता है, आनंद का संचार होता है, सो है रस खानी। वो कौन है, रस खान, जो स्वयं कवि हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार का कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। सवैया छंद है, आप ध्यान में रखेंगे, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। लाए समाधि रहे ब्रह्मादिक जोगी भये पर अंत न पावे। यहाँ पर अपरंपार ईश्वर कृष्ण के बारे में कहते हैं कि लाए यानी लगाकर, समाधि, ब्रह्मादिक ब्रह्मा आदि, ब्रह्म आदिक यानी ब्रह्मा आदि यानी ब्रह्मा और अन्य जो देवी देवता हैं वो जोगी बन गए हैं, क्या करके, समाधि लगाकर, लेकिन फिर भी उन्होंने कृष्ण का पार नहीं पाया है। अनंत न पावे कि उनका अंत नहीं पाया है, यानी उनको जान नहीं पाए हैं। जो ब्रह्मा आदि देवी देवता हैं वो समाधि लगाकर, योगी बनकर भी उनको पहचान नहीं पाए हैं। और उनको जानने के लिए सांझ ते भोर ही, भोर ते सांझ ही, यानी शाम से लेकर सुबह तक और सुबह से लेकर शाम तक शेष, जो शेष नाग हैं, शेष नाग सदा नित हमेशा नाम जपावे, हमेशा उनके नाम का जाप करते रहते हैं। उनको जानने और समझने के लिए ढूंढ फिरे त्रिलोक में, साख सुनारद लेकर बीन बजावे। ढूंढे फिरते हैं त्रिलोक यानी तीनों लोकों पर, धरती आकाश और पताल, तीनों लोकों पर। कौन, नारद। और क्या करते हैं, बीन बजावे, वीणा बजाते हैं। आपने देखा होगा कि नारद के हाथ में हमेशा वीणा धारण रहती है, उस वीणा को साथ में रखकर वो वीणा बजाते हैं और तीनों लोकों में उस ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं। और उसी ईश्वर को ताही यानी उसी ईश्वर को किसने पा लिया, अहीर की छोरियां। अहीर की छोरियां कौन है, गोपियां। अहीर जाति की जो लड़कियां हैं वो कौन है, गोपियों ने
छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। और उसी परमेश्वर श्री कृष्ण को अहीर की जो गोपियां हैं, अहीर जाति की जो लड़कियां हैं या ब्रज की गोकुल की जो गोपियां हैं, वो छछिया भर यानी छोटे से बर्तन में छाछ लस्सी भरकर उसी के लिए उसे नाच नचाती हैं। कितना प्रेम का मोहक दृश्य है कि जिसे बड़े बड़े योगी तपस्वी देवी देवता जिसे नहीं जान पाए, नहीं ढूंढ पाए, प्राप्त नहीं कर पाए, उसे अपने प्रेम के वश में किसने कर लिया है? गोपियों ने। और किसके लिए? एक छोटी सी हांडी भर के छाछ के लिए या उस लस्सी के लिए, उस छाछ के लिए वो उसे अपनी उंगलियों पर नचाती है, उससे अपना मनमाना कार्य करवा रही हैं। कौन करवा रही हैं? गोपियां। यहाँ पर जो छाछ है वो केवल एक पेय पदार्थ नहीं बल्कि प्रेम का प्रतीक है कि इसमें ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो तप तपस्या या योग ही माध्यम नहीं है, अपितु प्रेम के वश में भी उन्हें किया जा सकता है। तुच्छ वस्तुओं से भी, छोटी छोटी चीज़ों से भी ईश्वर को अपने वश में किया जा सकता है। और वो कैसे हो सकते हैं? जब हम उन्हें सच्चा प्रेम करेंगे, निर्मल हृदय से जब हम उन्हें प्रेम करेंगे तो ईश्वर हमें प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि गोपियों ने किया था। एक सुतीर्थ डोलत है, एक बार हजार पुराण बके हैं। कि एक व्यक्ति है जो तीर्थों पर डोलता घूमता है। किसके लिए? अपने ईश्वर को पाने के लिए। कवि यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं? जो ढोंग है, दिखावा है, उसको नकारते हैं। तो क्या कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो तीर्थ पर डोलता है, एक ऐसा है जो बार हजार पुराण बके हैं, हजारों बार पुराण जो पुस्तक है, ईश्वर से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनको बकते हैं, यानी उसको पढ़कर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो लगे जप में, तप में, कि जप और तप में लगे हैं, एक सिद्धि समाधिन में अटके हैं। और कुछ है जो समाधि बनाकर सिद्धि प्राप्त करने में अटके हुए हैं, अर्थात समाधि के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। चेत जू देखत हो रसखान, लेकिन रसखान कहते हैं कि मैं हूँ, यानी मैं चेत जू जागृत होकर देख रहा हूँ, सावधान होकर देख रहा हूँ। सुमूढ़ महासिगरे भटके हैं, कि ये सब मूढ़ यानी मूर्ख हैं, और सुमूढ़ यानी बड़े मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं, तथा सिगरे सभी भटके हुए हैं। सभी जो भक्ति का मार्ग है उससे भटक गए हैं, जो सही रास्ता है उससे भटक गए हैं। सिगरे से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? सभी। महा यानी बड़े, मूढ़ यानी मूर्ख हैं, कि सभी महामूर्ख हैं और वो भटक गए हैं। जो भक्ति का सही मार्ग है, सही रास्ता है, उससे भटक गए हैं और ढोंग दिखावे में लग गए हैं। क्या ढोंग कर रहे हैं? कोई तीर्थ स्थानों पर डोल रहा है, कोई जो पुराण या अन्य जो ग्रंथ है उनका अध्ययन कर रहा है, कोई जप तप में लगा है, कोई समाधि के माध्यम से पाना चाहता है। लेकिन रसखान क्या कहते हैं? ये मूर्खता का कार्य है, इसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। और कैसे पाया जा सकता है वो भी यहाँ बताते हैं कि सांच ही वे जिन आपुन पो यह श्याम गोपाल पे वारी छके हैं। सांचे सच्चे भक्त वे हैं, सांचे ही वे कौन? भक्त। कि सच्चे भक्त वो हैं जिन्होंने आपुन पो क्या है? अपना अहंकार, अहम भाव या जो अहंकार है उसको त्याग दिया है। और वो किस पर त्याग दिया है? श्याम गोपाल पे वार दिया है, वार कर छके छोड़ दिया है, वही सच्चे भक्त हैं। तो यहाँ पर रसखान जी क्या कहना चाहते हैं कि जो बाहरी ढोंग दिखावा करके उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें वो कभी नहीं मिल सकता। वो किसे मिल सकता है? सच्चे भक्तों को मिल सकता है। और सच्चे भक्त कौन से होते हैं? जो अपने अहंकार को त्याग देते हैं और श्याम गोपाल से सच्चा प्रेम करते हैं, उन्हीं को ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ संसारिक जो ढोंग और दिखावा है उसका यहाँ पर विरोध किया है और प्रेम मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग सबको दिखाया है। अति सुंदर री ब्रज राजकुमार, महामृदु बोलनी बोलत है। गोपियां आपस में बातें कर रही हैं कि बहुत सुंदर है ब्रज के जो राजकुमार है। ब्रज के राजकुमार कौन है? कृष्ण है। कि कृष्ण बहुत सुंदर हैं और महामृदु, बहुत ही मीठी वाणी बोलते हैं। बोलनी यानी आवाज़, कि उनकी आवाज़ कैसी है? महामृदु, बहुत ही ज़्यादा मीठी उनकी
आवाज़ है, उनकी वाणी है जब वो बोलते हैं। लखी नैन की कोर कटाच चलाई के, लाज की गांठन खोलत है। लखी होता है देखना, कैसे देखते हैं? नैनों की कोर से, यानी तिरछे नेत्रों से, अपने नैनों की, अपनी आंखों के किनारों से जब वो देखने की कोशिश करती हैं तो कटाक्ष चलाई, कटाक्ष चलाकर यानी अपनी सुंदर नेत्रों से लाज की गांठन खोलत है, कि वो लाज की सब गांठें खोल देते हैं, यानी लज्जा का त्याग कर देते हैं। और जो गोपियां हैं वो अपनी लज्जा का त्याग करके उसकी जो मन में लज्जा की, शर्म की जो गांठ है उसको खोल देते हैं। अर्थात वो लज्जा का त्याग करके कृष्ण के वशीभूत हो जाती है, उनके वश में हो जाती है या उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। कब? जब गोपियां उनकी ओर देखती हैं और कृष्ण जब उनको निहारते हैं तो क्या होता है कि गोपियां उनकी ओर आकर्षित हो जाती है उनके सुंदर रूप को देखकर। सुनीरी सजनी, सजनी यहाँ पर है सखी के लिए, सहेली के लिए, कि हे सखी सुनो, अलबेलो लला वह कुंजनी कुंजनी डोलत है, कि वो तो अलबेला है, लला यानी कृष्ण, कि वो लला, वो कृष्ण तो अलबेला है, सबसे अलग है, और वो कुंजनी कुंजनी यानी उपवन उपवन, बाग बगीचों में घूमता है, फिरता है। रसखानी लखें मन बूढ़ी गयो, रसखान कहते हैं कि उसको देखते ही, लखे का मतलब देखना, मन बूढ़ी, बूढ़ी का मतलब क्या होता है? डूबना, डूब गया है। कहाँ डूब गया है? मधी, मधी यानी मध्य में, किसके? रूप के सिंधु, रूप के सागर, रूप का सागर कौन है? कृष्ण, कि रूप के सागर कृष्ण के की सुंदरता के बीच में, उसके मध्य में बूढ़ी डूब गया है। जो मन है वो कृष्ण का जो सौंदर्य है वो विशाल सागर के समान है और उसको देखकर मन उसके मध्य में डूब गया है, किलोलत है, और मन अलग अलग प्रकार से क्रीड़ाएं करता है। कृष्ण की क्रीड़ाएं देखकर मन उस पर मोहित हो गया है, उसकी ओर आकर्षित हो गया है। किससे? किलोलत है। किलोलत का मतलब क्या होता है? क्रीड़ा, क्रीड़ा या अमोद प्रमोद, हंसी मजाक जिसको कहेंगे, कि उनके हंसी मजाक, उनके व्यवहार और उनके रूप को देखकर जो मन है उनके वशीभूत हो गया है, उनकी ओर आकर्षित हो गया है। तो यहाँ पर गोपियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं कृष्ण के रूप के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में, और वो बताना चाहती हैं कि किस प्रकार जो गोपियाँ हैं वो उनके वशीभूत हो जाती हैं या उनकी ओर आकर्षित हो जाती है। संपूर्ण जो हमने सवैयाँ की है व्याख्या के लिए उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है, और गुण की दृष्टि से देखें तो माधुर्य गुण है। अधिकतर अनुप्रास अलंकार का और रूपक अलंकार का, यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग कवि ने यहाँ पर किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो व्याख्या मैं आपको करवा रही हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, अर्थात मेरे द्वारा किया गया प्रयास सफल हो रहा है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।